Welcome to this channel. Today we are going to discuss chapter number 1 of science subject of class 6th. Name of this chapter is food. Where does it come from? As name of this chapter is food. Where does it come from? So हम आज फूड के जो सोर्सेज है ना वही डिस्कस करेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाई डू वी नीड फूड. हमें फूड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए इवन इफ वी वांट टू डू सम वर्क वी नीड एनर्जी एंड दैट एनर्जी आल्सो कम्स फ्रॉम द फूड ओनली. एंड अगर बॉडी पार्ट के अंदर कुछ टिश्यूज़ डैमेज होते हैं तो उसको रिप्लेस करने के लिए या रिपेयर करने के लिए भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है. Our body needs various nutrients and we do get it from variety of food. So we should include fresh vegetables and fruits in our daily life. Now let's come to the point and let's start our chapter. What your friend ate today? Did you eat the same kind of food yesterday and today? We all eat different kinds of food at different time, isn't it? चैप्टर का स्टार्टिंग एक क्वेश्चन से हुआ है. आज आपने क्या खाना खाया? इवन ये फाइंड आउट करो आपके फ्रेंड ने क्या खाना खाया. अब वेकेशन में आपने काफ़ी डिस्कस किया होगा कि आज आपने क्या खाना खाया, फ्रेंड्स ने क्या खाना खाया, बात होती होगी. पता चलेगा ना कि हर एक के घर पे कुछ अलग अलग डिशेस थी. इवन आप कंपेयर खुद के साथ करो कि आज आपने क्या खाना खाया, कल क्या खाया था, तो उसमें भी कुछ वैरायटी होगी. हाँ, कुछ चीज़ें डेली आपके घर पे कॉमन होती होगी जैसे रोटी है, राइस है, बट सब्जी में वैरायटी होती है. इवन कई बार तो रोटी सब्जी ये नहीं खाते, कुछ वैराइटीज़ खाते हैं ताकि बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो भी मिल पाए और हमारे लिए टेस्ट में भी चेंजेस होता है ये सबके साथ, राइट. फूड वैरायटी. एक्टिविटी 1. आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे. See if you can also get this information from friends staying in different states of India. List all the items in your notebook as given in table number 1.1 for as many friends as possible. अब फूड वैरायटी के एक्सप्लेन करने के लिए ना एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें आपको अपने फ्रेंड से पूछना है कि वो पूरे दिन में क्या खाते हैं. अगर पॉसिबल है तो आपके अगर डिफरेंट स्टेट्स के फ्रेंड है ना, अलग अलग राज्य में रहते हैं ऐसे फ्रेंड्स हैं, तो उन सबको पूछना है और एक टेबल नीचे दिया गया है उसके अंदर पूरा फिल करना है. जितने हो सके उतने ज़्यादा फ्रेंड से ये इन्फॉर्मेशन लेनी है. टेबल में क्या दिया है? व्हाट डू वी ईट, हम क्या खाते हैं. अब टेबल के अंदर क्या फिल करना है? नेम ऑफ द स्टूडेंट ऑब्लिक फ्रेंड. आपको स्टूडेंट का यानी कि अपने फ्रेंड का नाम लिखना है. उसके सामने क्या लिखोगे? फूड आइटम्स ईटन इन अ डे. वो दिन भर में क्या खाना खाते हैं वो लिखना है. अब आप नीचे देख सकते हो पिक्चर्स के अंदर कुछ फूड आइटम्स हैं जैसे इडली दी है, फिशेस दी है जो एक नॉन वेजिटेरियन फूड है, और एक बाउल के अंदर सब्जी है. तो ये सारे वैरायटी ऑफ फूड्स है जो इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स के अंदर यूज़ होता है. अभी कोरोना की वजह से आप लोग स्कूल तो आ नहीं सकते हो. ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ स्कूल फ्रेंड की इन्फॉर्मेशन ले. आपके जो भी डिफरेंट स्टेट्स के फ्रेंड्स हैं ना, उनके आप नाम लिखो और उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके ये टेबल फिल कर सकते हो ताकि आपको पता चलेगा कि इंडिया के अंदर कितने वैराइटीज़ ऑफ फूड जो है वो डेली कंज्यूम होता है. There seems to be so much variety in the food that we eat given in figure number 1.1. What are these food items made of? Think about rice cooked at home. We take raw rice and boil it in water. Just two materials or ingredients are need to prepare a dish of boiled rice. ये फिगर नंबर 1.1 के जो फूड वैराइटीज़ है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताई. ये किस चीज़ से बनी हुई होती है. तो जैसे इडली है उसके लिए उड़द दाल एंड राइस की रिक्वायरमेंट होती है. अब आप कोई सब्ज़ी बनाते हो तो कौन सी सब्ज़ी है उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए. फिशेस हैं उनके लिए भी डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होंगे. अब बात करें कि जो घर पे राइस बनाते हैं उसके लिए क्या चाहिए, तो कच्चे चावल चाहिए और पानी चाहिए. पानी के अंदर कच्चे चावल को डाल के उबाला जाता है तभी राइस बनते हैं. तो सिर्फ हमें दो ही चीज़ें चाहिए जिसको हम इंग्रेडिएंट्स बोलेंगे तो भी जो राइस है वो बन जाएंगे. कोई भी फूड बनाने के लिए जितने भी मसाले हैं, चीज़ें जो भी हम यूज़ करते हैं उन सबको इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं.
इवन आप रेडीमेड फूड पैकेट्स होते हैं उनके पीछे कभी ऑब्जर्व करना, वहाँ पे भी लिखा होता है इंग्रेडिएंट्स, यानी इसमें कौन कौन सी चीज़ें डाली हुई है। ऑन द अदर हैंड, some food items are made with many ingredients. To prepare vegetable curry, we need different kinds of vegetables, salt, spices, oil and so on. अगर राइस बनाने हैं तो 2 ही इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो हमने डिस्कस किया। बट अगर कोई और डिश बनानी है तो हो सकता है उसके लिए 2 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कोई सब्ज़ी बनानी है तो उसके लिए वो पर्टिकुलर सब्ज़ी चाहिए, सोल्ट चाहिए, बहुत सारे अलग अलग तरीके के मसाले चाहिए, जैसे मम्मी डालते हैं ना, टर्मरिक पाउडर, चिली पाउडर, ये सब मसाले चाहिए, ऑयल चाहिए, तब जाके कोई अच्छी सी स्पाइसी डिश बनेगी। एक्टिविटी नंबर 2, चूज़ सम ऑफ द आइटम्स you listed in table number 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare this by discussing with your friends and elders at home. List them in table number 1.2. Some examples are given here. Add some more items to this list. एक्टिविटी नंबर 2 जो है ना वो 1 से रिलेटेड है। 1 में आपने अपने फ्रेंड्स को पूछा था कि वो पूरे दिन में क्या खाते हैं। अब उसमें से आप कुछ चीज़ें सिलेक्ट करो और अपने एल्डर्स की या फ्रेंड्स की हेल्प से ये आइडेंटिफाई करना है कि वो चीज़ें बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। अब इस टेबल नंबर 1.2 के अंदर हमें 2 एग्जाम्पल दिए हैं, बाकी 2 एग्जाम्पल आप खुद से लिखने हैं, आपको खुद से लिखने हैं। टेबल नंबर 1.2 के अंदर फूड आइटम दिया है रोटी यानी कि चपाती, और उसके लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए आटा एंड वाटर, यानी कि अगर रोटी बनानी है तो आपको उसके लिए आटा चाहिए और उसमें पानी डालना है। हो सकता है आप में से किसी के घर में सोल्ट भी यूज़ होता हो और थोड़ा सा लास्ट में ऑयल भी यूज़ होता हो। सेकेंड इज़ दाल। अब दाल बनाने के लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए? पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल और घी एंड स्पाइसेस। दाल बनानी है तो पल्सेस चाहिए, पानी चाहिए, नमक, तेल या तो घी चाहिए और बहुत सारे मसाले चाहिए। हो सकता है इस वेकेशन के अंदर आपने खुद ने भी कुछ डिशेस ट्राई किए होंगे, स्पेशली गर्ल्स ने, तो आप वो भी इस एक्टिविटी के अंदर लिख सकते हो कि पर्टिकुलर ये चीज़ बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। टर्न योर पेज। व्हाट डू वी फाइंड? डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स? डिस्कस इन क्लास। सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम? एक्टिविटी नंबर 2 से हमें पता चलेगा कि कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो हर किसी चीज़ को बनाने के लिए चाहिए। जैसे सॉल्ट है, अगर वेजिटेबल्स बनाने हैं या दाल बनानी है, इन सब के लिए ऑयल की भी रिक्वायरमेंट होती है। अगर सब्ज़ी बनानी है तो उसके अंदर चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, ये कुछ इंग्रेडिएंट्स भी कॉमन रहते हैं। तो इतने सारे इंग्रेडिएंट्स जो हम यूज़ करते हैं वो आते कहाँ से है, दैट इज़ अ क्वेश्चन। तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि ये सब इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं। 1.2 Food materials and sources. It may be easy for us to guess the sources of some of these ingredients that we listed in table number 1.2. Fruits and vegetables, for instance, figure number 1.2f. Where do they come from? Plant, of course. What are the sources of rice or wheat? You may have seen paddy or wheat filled with rows and rows of plants, which give us these grains, as shown in figure number 1.3. And then there are food items like milk, eggs and meat which come from animals given in figure number 1.2b. अब कुछ इंग्रेडिएंट्स जो है वो कहाँ से आते हैं वो गेस करना बहुत ही आसान है। जैसे फिगर नंबर 1.2 के अंदर दिया है पाइनएप्पल, एप्पल, मैंगो, बनाना, पल्सेस, ये सब कहाँ से मिलता है? तो ये सब हमें प्लांट से मिलता है। तो इन सब का रिसोर्स क्या हुआ, कहाँ से मिला? तो प्लांट जो है वो इन सब का सोर्स बना। इवन वीट है, राइस है, ये सब भी खेत के अंदर ग्रो होते हैं, जो आपको दिया है पिक्चर नंबर 1.3 के अंदर कि एक पूरा खेत है, उसमें कैसे ग्रो होता है, फिर उसको कट किया जाता है, फिर ट्रांसपोर्ट होता है, वो एक पूरी प्रोसीजर है। बट अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि वीट है, राइस है, पल्सेस है, ये सब भी हमें प्लांट से ही मिलता है। अगर बात करें मिल्क, एग्स, मीट, इन सब की, तो ये सब अल्टीमेटली हमें कहाँ से मिलता है? तो ये सब एनिमल्स के थ्रू मिलता है। तो इन सब का सोर्स क्या हुआ? एनिमल
या और हम ये भी कह सकते हैं कि दीज आर एनिमल प्रोडक्ट्स। एक्टिविटी नंबर 3, let us take food items listed earlier and try to find out where they come from, the ingredients and their sources. Some examples are shown in table number 1.3. Fill in the blanks in table 1.3 and add more examples to this list. एक्टिविटी नंबर 2 के अंदर हमने कुछ फूड आइटम्स लिखे, उसके सामने उनके इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ होते थे वो लिखे थे। अब हमें इस एक्टिविटी नंबर 3 के अंदर क्या करना है, तो फूड आइटम्स लिखनी है, उनके सामने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो भी लिखना है, उसके साथ हम सोर्सेस लिखेंगे कि कहाँ से इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं। अब टेबल नंबर 1.3 के अंदर हमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज़ इडली। अब उसके लिए इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए, राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर। अब इसमें से राइस का सोर्स क्या होगा, प्लांट, क्योंकि ये प्लांट से मिलता है। उड़द दाल भी प्लांट से मिलती है। सॉल्ट जो है ना वो प्लांट या एनिमल से नहीं मिलता, वो सी वाटर और रॉक से मिलता है। सो इसका सोर्स होगा सी वाटर एंड रॉक। और जो वाटर है उसके सोर्सेज के अंदर हम लिख सकते हैं ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर। सरफेस वाटर के अंदर रिवर, लेक, पॉन्ड ये सब इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया है चिकन करी। उसके लिए इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए, चिकन, स्पाइसेस, ऑयल और घी एंड वाटर। अब चिकन जो है वो उनका सोर्स क्या है, कहाँ से चिकन मिलेगा, एनिमल से मिलेगा। स्पाइसेस प्लांट से मिलते हैं। ऑयल और घी प्लांट्स या एनिमल्स। जैसे ऑयल है वो मोस्टली प्लांट्स, जैसे सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंड नट्स ऑयल, ये सब प्लांट से मिलते हैं। बट जो घी है वो एक एनिमल प्रोडक्ट है। एंड वाटर का भी आप रिसोर्स लिखोगे। नेक्स्ट इज़ खीर। खीर बनाने के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मिल्क, राइस एंड शुगर। अब इसमें से जो मिल्क है वो कहाँ से मिलेगा, एनिमल से। राइस जो है वो प्लांट से। एंड शुगर जो है वो भी आपको प्लांट से मिलेगी, जो शुगर केन का प्लांट होता है उसी में से शुगर बनाई जाती है। कम टू द पेज नंबर 3. What do we conclude from activity 3? Plants are the sources of food ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits. Animals provide us with milk, meat products and eggs. Cows, goats and buffaloes are some common animals which give us milk. Milk and milk products like butter, cream, cheese and curd are used all over the world. Can you name some other animals which give us milk? एक्टिविटी नंबर 3 से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ग्रेन्स होते हैं, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब हमें प्लांट से मिलता है, प्लांट से उसका मेन सोर्स होता है। मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स, एग्स, ये सब हमें एनिमल्स प्रोवाइड करते हैं। काउज, गोट्स और बफेलोज जो है वो कॉमन ऐसे एनिमल्स हैं जो हमें दूध देते हैं। दूध और दूध से बनाई चीज़ें जैसे कि बटर, क्रीम, चीज़, दही, ये सब ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर यूज़ होता है। आपको अब कुछ ऐसे एनिमल्स के भी नाम बताने हैं जो काव, गोट और बफेलो के अलावा है जो हमें दूध देते हैं। शीप, कैमल, याक, ये भी हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं। 1.3 प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। अब इसके अंदर जो हम कुछ पार्ट्स होते हैं प्लांट्स को जिसको हम एज ए फूड कंज्यूम करते हैं उसका डिस्कशन करना है, और कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स को भी हम एज ए फूड कंज्यूम करते हैं उसके बारे में डिस्कस करना है। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट? वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, sometimes roots, sometimes stems and even flowers. Have you ever eaten pumpkin flower dipped in the rice paste and fried? Try it. प्लांट्स जो है ना वो हमारा मेन सोर्स है फूड का, बट उसके हम कौन से पार्ट्स खाते हैं वो डिस्कस करना है। तो हम लीफी वेजिटेबल्स जैसे स्पिनच खाते हैं, इवन बहुत सारे फ्रूट्स भी खाते हैं, कैरेट, बीटरूट, ऐसे रूट्स भी हम कंज्यूम करते हैं एज ए फूड। पोटैटो जो खाते हैं वो स्टेम है, वो भी हम कंज्यूम करते हैं। इवन शुगर कैन जो है वो भी हम खाते हैं जो एक स्टेम है। कुछ प्लांट्स के हम फ्लावर्स को भी कंज्यूम करते हैं। इवन अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है ना तो एक बार पंपकिन के फ्लावर्स जो है
उनको राइस के पेस्ट में डाल के पकोड़े की तरह तल के खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। Some plants have 2 or more edibles, that is eatable parts. Seeds of mustard plants give us oil and the leaves are used as a vegetable. Can you think of different parts of a banana plant that are used as food? Think of more examples where 2 or more parts of a single plant are used as food. कुछ plants ऐसे हैं कि जिनके 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स जो है ना वो एडिबल है यानी खाने लायक है। मस्टर्ड प्लांट्स के अंदर उनके जो सीड्स है उसमें से ऑयल निकलता है। इवन उनके सीड्स को हम एज ए स्पाइस भी यूज़ करते हैं। उनके जो लीव्स होते हैं उनको हम एज ए वेजिटेबल कंज्यूम करते हैं। हमें कुछ और एग्जांपल्स देने हैं, जैसे बनाना प्लांट के अंदर से बनाना का एज ए फ्रूट यूज़ होता है, उसके स्टेम और फ्लावर्स का भी यूज़ होता है। सिमिलर वे फेनुग्रीक यानी कि जो मेथी होती है उनके जो लीव्स होते हैं उसको हम एज ए वेजिटेबल कंज्यूम करते हैं और जो सीड्स होते हैं उसको हम एज ए स्पाइस यूज़ करते हैं। एक्टिविटी 4, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज those items whose ingredients are obtained from plants. Which part of a plant? Identify these and list the food items and plant parts as shown in table number 1.4. एक्टिविटी 3 के अंदर हमने ये आइडेंटिफाई किया कि इसका सोर्स प्लांट है या एनिमल्स है या अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब इसमें से जितने भी इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं कि जिसका सोर्स प्लांट है उसको हमें लिस्ट आउट करना है। इसके बाद हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि प्लांट का कौन सा पार्ट है, फ्रूट है, स्टेम है, लीव है, कौन से प्लांट पार्ट को हम एज ए फूड इसमें से कंज्यूम कर रहे हैं वो हमें टेबल नंबर 1.4 के अंदर पूरा फिल करना है। तो अब हम ये टेबल नंबर 1.4 जो है वो डिस्कस करेंगे। अब आपको नीचे एक टेबल नंबर 1.4 दिया है जिसमें है प्लांट पार्ट्स एज अ फूड, जिसमें हमें ना फूड आइटम दी है, फूड आइटम विथ प्लांट एज द मेजर सोर्स, ब्रिंजल करी। अब मेन जो सोर्स है वो ब्रिंजल करी है, यानी कि बैंगन की सब्ज़ी बनानी है तो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए पहले वो डिस्कस करते हैं। इंग्रेडिएंट्स के अंदर ब्रिंजल चाहिए, चिली एज ए स्पाइस, एनी अदर, ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट। अब ये जो इंग्रेडिएंट्स डिस्कस किए ना, ये सारे इंग्रेडिएंट्स कौन से पार्ट्स है ना प्लांट के वो डिस्कस करने हैं। तो ब्रिंजल जो है वो फ्रूट है, चिली जिसको हम एज ए स्पाइस यूज़ करते हैं इट इज़ ऑल्सो अ फ्रूट। फिर जो भी हम ऑयल यूज़ करें, चाहे मूंगफली का करते हैं, चाहे सरसों का करते हैं या सोयाबीन का करते हैं, ये सारे सीड्स है। ऑयल जो है ना वो सीड से बनता है। आपको यहाँ पे 2 और एग्जांपल्स भी फिल करने हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक ब्लू कलर से लिखा हुआ है, पहली wants to know if any of our food comes from sources other than plants and animals. अब पहली को ये जानना है कि कुछ ऐसे सोर्सेज के बारे में बताओ जो ना तो किसी प्लांट से मिलता है ना किसी एनिमल से मिलता है। अगर आपने वीडियो ध्यान से सुना होगा ना तो मैंने ऑलरेडी एक इंग्रेडिएंट ऐसा बताया है जो ना तो प्लांट से मिलता है ना एनिमल से मिलता है। सेकेंड इंग्रेडिएंट आप खुद फाइंड करोगे। आपको इस पेज पे एक फिगर दी गई है जो एक प्लांट की है और इसके अंदर जितने एडिबल पार्ट्स होते हैं वो दिखाए हैं। फ्लावर्स दिया है, बड यानी कली, स्टेम यानी मेन उसकी जो डाली होती है, लीफ यानी कि पत्ते, एंड रूट्स। इन सब को हम एज ए फूड कंज्यूम करते हैं। डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को कंज्यूम किया जाता है। लुक एट द पिक्चर विच इज़ गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर। वन गर्ल इज़ ट्राइंग टू ईट सम लीव्स, बट जो पीछे बॉय है ना वो शायद उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, ऐसा लग रहा है। अब देखते हैं वो उसको क्यों रोकना चाह रहा है। डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ़ दे आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनियस। आपके आसपास अगर आपको कोई प्लांट्स दिखते हैं और उसका टेस्ट कैसा होगा, ये खाने लायक होगा या नहीं, ये चेक करने के लिए वो कभी भी टेस्ट करने की ट्राई मत करना, क्योंकि कुछ प्लांट्स पॉइजनियस होते हैं, जहरीले होते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए नुकसानकारक होता है। एक्टिविटी नंबर 5, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स in a container filled with water and leave these aside for a day.
Next day, drain the water completely and leave the seeds in the vessel. Wrap them with a piece of wet cloth and set aside. The following day, do you observe any change in these seeds? एक्टिविटी नंबर 5 परफॉर्म करने के लिए आपको मूंग या चना जो है उनके सीड्स लेने हैं जो हम घर में यूज़ करते हैं, बट याद रखना वो वोल सीड्स होने चाहिए, दाल नहीं चलेगी। थोड़ी सी क्वांटिटी में वो लेना है। फिर उसको पानी में ना भिगोना है एक दिन के लिए। तो एक वेसल ले लो, कोई भी एक बर्तन ले लो, उसमें पानी भरो, उसके अंदर ये जो भी आपने सीड्स लिए हैं वो डाल दो। फिर एक दिन पूरा भिगोने के बाद दूसरे दिन उसमें से पानी निकालना है और उस सीड्स को उसी बर्तन के अंदर रखो। अब एक कपड़ा लो, उसको गीला करके उसमें जो भिगोए हुए सीड्स थे ना उसको रख दो और एक दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देना है उसको भी। फिर एक दिन के बाद अब ऑब्जर्व करना है कि जो भी सीड्स थे उसमें कुछ चेंज आया क्या। स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स। इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड। इफ नॉट, wash the seeds in water, drain the water and leave them aside for another day, covered with a wet cloth. The next day, see if the seeds have sprouted. After washing these sprouted seeds, you can eat them. They can also be boiled. Add some spices and get a tasty snack to eat. Next day जब आप खोलोगे तो आपको दिखेगा कि सीड्स है ना वो स्प्राउटेड हो चुके हैं, उसके अंदर से एक वाइट कलर का स्ट्रक्चर निकल रहा है। अगर वाइट कलर का स्ट्रक्चर नहीं निकला है, सीड्स जो है वो स्प्राउटेड नहीं हुए हैं, तो उसको पानी से धो लो, सारा पानी निकाल दो और वेट क्लॉथ के अंदर वापस रैप करके एक दिन के लिए रखना है। इसके बाद डेफिनेटली आपको स्प्राउटेड सीड्स मिलेंगे। ये जो स्प्राउटेड सीड्स हैं उसको वॉश करने के बाद हम चाहे तो कच्चा भी खा सकते हैं, बॉईल करके भी खा सकते हैं, इवन इसमें हम कुछ मसाले डाल के उसको खा सकते हैं। काफ़ी ये टेस्टी स्नैक होता है। ये हमारे बॉडी के लिए काफ़ी हेल्दी होता है, इसमें से बहुत सारा प्रोटीन मिलता है। सो आप सब भी ये घर पे ज़रूर ट्राई करना और टेस्ट करना इसका। आपको ना यहाँ पे मूंग का पिक्चर भी दिया है कि नॉर्मल मूंग के सीड्स कैसे होते हैं एंड स्प्राउटेड मूंग जो है वो कैसे होते हैं। आपको पिक्चर देख के भी आइडिया आएगा और आप ट्राई भी करोगे तो आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। इवन आप यहाँ पे भी देख सकते हो, आपको चना का भी सेम एग्जांपल दिया है, चना भी दिए हैं और उसके स्प्राउट्स भी दिए हैं। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड? हैव यू सीन अ बी हाइव वेयर सो मेनी bees keep buzzing about? Bees collect nectar, that is sweet juices from flowers, convert it into honey and store it in their hive as shown in figure number 1.7. Flowers and their nectar may be available only for a part of the year. So, bees store this nectar for their use all through the year. When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. आपको पता है ये हनी यानी कि शहद कैसे बनता है? तो जो हनी बीज होती है ना वो फ्लावर्स के मीठे रस को कलेक्ट करती है और उसको हनी के अंदर कन्वर्ट करती है और फिर उसको जो बी हाइव होता है यानी कि मधुमक्खी का जो छत्ता है ना उसमें स्टोर करती है। जिस फ्लावर्स के नेक्टर के अंदर से हनी बनता है ना वो फ्लावर्स थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल नहीं होते हैं, इसीलिए बीज क्या करती है नेक्टर को कलेक्ट करती है और उसको हाइव के अंदर स्टोर करती है ताकि पूरे साल उसको वो यूज़ कर पाए। कहीं पे भी अगर मधुमक्खी का ये छत्ता यानी कि बी हाइव दिखता है ना तो उसके नीचे आग लगाई जाती है ताकि हनी बी जो है ना वो वहाँ से उड़ जाती है। इसके बाद उसमें से हनी कलेक्ट किया जाता है, देन वो सेल आउट होता है। डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ? अ डॉग, कैट, बफेलो और अ गोट? You will then surely be aware of the food the animal eats. What about other animals? Have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizard or a small insect may be eating as their food? क्या आपके घर पे कैटल या तो पैट है, आपने किसी एनिमल को पाला हुआ है क्या घर पे, जैसे डॉग, बफेलो, कैट, गोट? इसमें से अगर कुछ भी घर पे है तो आपको श्योरली पता होगा कि उनका फूड क्या होता है, वो क्या खाते हैं। बाकी सब एनिमल्स के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। आपने कभी स्क्विरल को या पिजन को या लिजर्ड को कभी ऑब्जर्व किया है कि वो खाने में क्या खाते हैं?
किसी ना किसी एनिमल को या बर्ड को आपने डेफिनेटली ऑब्जर्व किया होगा। अब नेक्स्ट एक्टिविटी यही है कि ये एनिमल्स के जो फूड है ना वो हम डिस्कस करेंगे। एक्टिविटी 6, several animals are listed in table number 1.5. For some of them, the type of food they eat is also given. Fill in the blanks in the table. अब आपको इस एक्टिविटी के अंदर टेबल नंबर 1.5 में कुछ एनिमल्स के नाम दिए हैं और 2 एनिमल्स जो है उनके फूड भी दिए हैं कि वो क्या खाते हैं। बाकी का हमें खुद फिल करना है। अब बफेलो ग्रास, ऑयल केक है एंड ग्रेन्स। घास खाता है, ऑयल केक यानी कि खली खाता है, सूखी घास खाता है और बहुत सारे ग्रेन्स भी खाता है बफेलो। अब केट क्या खाती है? तो वो स्मॉल एनिमल्स को खाती है, बर्ड्स को भी खाती है एंड दूध पीती है, ये हम सबको पता है। रेड जो है ना वो बहुत सारे वैरायटी ऑफ नट्स है, ग्रेन्स है, ये सब कुछ खाता है। लायन जो है, टाइगर है, ये दूसरे एनिमल्स को किल करके उनको खाते हैं। स्पाइडर जो है ना वो स्मॉल इंसेक्ट्स को खाते हैं। नेक्स्ट दिया है हाउस लिजर्ड, जो स्मॉल इंसेक्ट को खाते हैं। आपने कभी देखा भी होगा जो घर के अंदर लिजर्ड होती है ना वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स को पकड़ के खा लेती है। काऊ और बफेलो का जो फूड है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। नेक्स्ट दिया है ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स जो है ना वो वैरायटी ऑफ फूड खाते हैं, इवन वेजिटेरियन फूड भी खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी, यानी कि जो हमें प्लांट्स से मिलता है वो भी तो हम खाते हैं। उसके साथ साथ कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन यानी फिशेस, चिकन, ये सब कुछ भी खाते हैं। बटरफ्लाइज जो है वो फ्लावर के नेक्टर को एज ए फूड कंज्यूम करते हैं। क्रो जो है वो प्लांट्स और प्लांट्स के पार्ट्स को भी खाते हैं। इवन आपने कभी टेरेस पे फूड डाला होगा तो आपने देखा होगा वो खाते हैं। इवन दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को भी खाते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ हैव अ लुक अगेन एट टेबल नंबर 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हियर एज द फॉलोज। Place animals which eat only plants or plant products in group number 1. These are called herbivores. There are some animals which eat other animals. Place these in group 2. These animals are called carnivores. Do you find some animals which eat both plants and animals? Place them in group 3. These are called omnivores. Prepare a table as in table 1.6 and enter this separately in the 3 columns as shown. अब आप इस टेबल नंबर 1.5 को वापस ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो सिर्फ प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट्स को खाते हैं, जिसको हम हार्बीवोरस बोलते हैं, उनको ग्रुप नंबर 1 में रखना है। सेकेंड, ऐसे कुछ एनिमल्स भी हैं जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जिसको हम कार्निवोरस बोलते हैं, उसको सेकेंड ग्रुप में रखेंगे। एंड कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं, इसको हम ओमनिवोरस बोलते हैं एंड उसको ग्रुप नंबर 3 में रखना है। तो आपको जो टेबल नंबर 1.6 दिया है उसमें आपको एनिमल्स को हार्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस ऐसे 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करके फिल करना है। आपको टेबल नंबर 1.6 के अंदर 5 हर्बीवोरस, 5 कार्निवोरस एंड 5 ओमनिवोरस एनिमल्स के नेम्स लिखने हैं। एक एक एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी दिया है, जैसे काऊ है वो हार्बीवोरस है, लायन जो है वो कार्निवोरस है एंड डॉग है वो ओमनिवोरस है। पहली wants to know where you would place human beings while filling table 1.6। अब पहली को ये जानना है कि आप टेबल नंबर 1.6 जब फिल करोगे ना उसमें ह्यूमन बींग्स को कहाँ पे रखोगे। मैंने ये एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी आपको बताया है, ध्यान से सुना होगा तो आपको आंसर मिल जाएगा, और अगर नहीं सुना है तो वापस एक बार सुन लीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर। We know that there are many among us who do not get sufficient food. We need to find ways by which more food can be produced in the country. That will not be enough. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each one of us. हम सबको पता है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सफिशिएंट फूड नहीं मिलता।
क्योंकि हमारे कंट्री की पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है और उतना ज़्यादा फूड जो है ना वो प्रोड्यूस नहीं होता है। तो हमें ये सोचना होगा कि मैक्सिमम फूड कैसे प्रोड्यूस कर पाए, और मैक्सिमम फूड प्रोडक्शन होने के बाद भी उसको हर एक को मिलना चाहिए इजीली, वो भी बहुत ज़रूरी है। लॉकडाउन के टाइम पे भी आपने ऑब्ज़र्व किया होगा या टीवी पे देखा होगा कि बहुत सारे लोग ना फूड के लिए लंबी लंबी लाइन में खड़े रहते थे, तब जाके उनको फूड मिलता था, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे कि वो खुद से कुछ परचेज़ करें एंड खाए। सो स्टूडेंट्स, हम सबको एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि फ़ूड को ना कभी वेस्ट मत करो, उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करो। जितना खाना चाहिए ना उतना ही लेना चाहिए, क्योंकि आज हमारे पास फूड है तो हमें ये रियलाइज़ नहीं होता इजीली कि इसकी क्या वैल्यू होती है। बट जो नीडी पीपल है, जिनको बहुत ज़रूरत है ना, उनके बारे में भी हमें कभी सोचना चाहिए। तो अब से आप लोग कभी फूड वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि ये हर एक की रिक्वायरमेंट है और हर एक को अच्छे से खाना भी मिलना चाहिए। चैप्टर इज़ ओवर, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कीवर्ड्स। फर्स्ट कीवर्ड इज़ इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स यानी कि सामग्री, वो सारी बेसिक सब्सटेंसेस जो किसी भी फूड को प्रिपेयर करने के लिए चाहिए। जैसे आप कोई सब्ज़ी बनाते हो तो ऑयल, सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, चिली पाउडर, ये सारे चीज़ें चाहिए, तो इन सबको हम इंग्रेडिएंट्स बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज़ एडिबल, यानी कि ईटेबल, जो खाने लायक चीज़ें होती है उसको हम एडिबल बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ नेक्टर, इट मीन्स स्वीट जूस ऑफ फ्लावर्स। जो हनी बी है वो हनी बनाने के लिए यूज़ करती है, जो फ्लावर से मीठा रस कलेक्ट किया जाता है उसको नेक्टर बोलते हैं। स्प्राउटेड सीड्स, जो अंकुरित बीज होते हैं जिसको हम सलाद में भी यूज़ करते हैं, और कैसे स्प्राउट करना है वो तो हमने पूरी प्रोसीजर देखी है। नेक्स्ट वन इज़ हर्बीवोरस। हर्बीवोरस इट मीन्स जो सिर्फ प्लांट्स को ही खाते हैं या तो प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को खाते हैं, उसको हम हर्बीवोरस बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ कार्निवोर। कार्निवोर इट मीन्स जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं, उसको हम कार्निवोर बोलते हैं। एंड नेक्स्ट लास्ट वन इज़ ओमनिवोर। ओमनिवोर इट मीन्स ऐसे एनिमल्स कि जो दूसरे एनिमल्स को भी मार के खाते हैं, उसके साथ साथ वो प्लांट्स को भी खाते हैं, यानी वो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को एज ए फूड यूज़ करते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द समरी दैट व्हाट वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया के अलग अलग जगह में अलग अलग वैरायटी के फूड होते हैं। हम सब ने इसके बारे में डिस्कस किया ऑलरेडी। नेक्स्ट वन इज़ द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम सबका जो फूड का मेन सोर्स है ना वो या तो प्लांट्स है, यानी कि हम प्लांट्स के कुछ पार्ट्स को यूज़ करते हैं, या तो एनिमल के कुछ प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, जैसे मिल्क यूज़ करते हैं, घी यूज़ करते हैं, ये एनिमल के प्रोडक्ट्स हुए। एंड प्लांट्स के प्रोडक्ट्स यानी हम फ्रूट्स खाते हैं, कुछ स्टेम्स, रूट्स, इन सब का हम डेली लाइफ में एज ए वेजिटेबल यूज़ भी करते हैं। नेक्स्ट इज़ एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कोल्ड हर्बीवोरस। जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं ना जो एनिमल्स, उसको हम हर्बीवोरस बोलते हैं। एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स आर कोल्ड कार्निवोरस। जो एनिमल सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, किसी प्लांट के प्रोडक्ट्स को नहीं खाते हैं, उसको हम कार्निवोरस बोलते हैं। एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स आर कोल्ड ओमनिवोरस। जो एनिमल्स प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स दोनों को खाते हैं उसको हम ओमनिवोरस बोलते हैं। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल, please subscribe it by pressing the bell icon. And if you have liked this content, please like this video and share it with your friends. Bye bye. Have a good day.